नमस्कार दोस्तों, एक पल रुकिए और इस सच को सुनिए। 48,000 करोड़ रुपए, इतना पैसा कि भारत के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जा सकती है, हर गांव में सोलर लाइट पहुंचाई जा सकती है। लेकिन ये पैसा कहाँ है? लंदन की आलीशान हवेलियों में जहाँ नीरव मोदी, विजय माल्या और उसके जैसे भगोड़े साइड हाट में जी रहे हैं। सवाल ये है कि लंदन में ऐसा क्या जादू है कि भारत का लूटा हुआ खजाना वहाँ गायब हो जाता है और हमारा सिस्टम इन आधुनिक डाकुओं को क्यों नहीं पकड़ पाता? 2016 की रात विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस का किंग मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट में सवार होता है तो पीछे छोड़ जाता है 9,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन डिफॉल्ट। 2018 में नीरव मोदी, हीरे का सौदागर, पंजाब नेशनल बैंक से 14,356 करोड़ रुपए का घोटाला करके हांगकांग भागता है, फिर लंदन। लेकिन ये अकेला नहीं, संजय भंडारी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी और जतिन मेहता जैसे भगोड़े भी लंदन के शरण में। ईडी की 2025 की ताजा रिपोर्ट कहती है कि 21 भगोड़ों ने भारत से 48,000 करोड़ रुपए लूटे हैं। इतना पैसा कि दिल्ली मेट्रो का 12 साल का बजट बन जाता। जनवरी 2018 मुंबई, नीरव मोदी अपने ऑफिस में बैठा है। उसे पता है कि पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला जल्द खुलेगा। वो तुरंत अपने परिवार को विदेश भेजता है, फर्जी LOUS से लूटा हुआ पैसा हांगकांग ट्रांसफर करता है और फिर लंदन भाग जाता है। वहां वो दाढ़ी बढ़ाता है, 55 करोड़ का फ्लैट खरीदता है और नया बिजनेस शुरू करता है। जतिन मेहता, एक और भगोड़ा, 2011 में विंसम डायमंड के जरिए 6,800 करोड़ रुपए का घोटाला किया और लंदन भाग गया। कुछ ने प्राइवेट जेट लिए, कुछ ने फर्जी पासपोर्ट बनवाए। CBI के मुताबिक 2015 से लेकर 2024 में 15 भगोड़ों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। क्या यह सुनकर आपका खून नहीं खोलता? तो सवाल ये कि लंदन ही क्यों? लंदन का कानूनी सिस्टम दुनिया का सबसे जटिल कानून है। यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स भगोड़े को बचाता है। अगर कोई दावा करे कि भारत में उसे टॉर्चर या अनुचित ट्रायल मिलेगा तो प्रत्येक पर रुक जाता है। ईडी की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2024 में भारत में 20 पर अनुरोध भेजे, लेकिन केवल 3, संजीव चावला 2020, समीर भाई पटेल 2016 और एक अन्य लौटे। यूके की अदालतें मानव अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता देती है। माल्या ने 2017 में दावा किया कि भारतीय जेलों में ECHR का उल्लंघन करती है। नीरव ने 2024 में लंदन हाई कोर्ट ने कहा है कि भारत में उसकी हत्या हो सकती है। नतीजा, माल्या का केस 8 साल और नीरव का केस 6 साल से लटका है। ब्रिटिश कोर्ट्स में अपील की 4 से 6 परतें हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट, अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। 2025 में यूके के जजों ने नीरव के केस में भारतीय जेलों की स्थिति पर 12 पेजों की रिपोर्ट मांगी। क्या यह कानून भगोड़े को बचाने का जाल नहीं? वीजा, दस्तावेज, पासपोर्ट कर दिया। लंदन में घुसना भगोड़ों के लिए इतना आसान कैसे? जवाब, गोल्डन वीजा। 2008 से 2019 तक यूके का Tier 1 इन्वेस्टर वीजा स्कीम ने भगोड़ों के लिए रास्ता खोला। शर्तें 20 लाख पाउंड, 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। 2008 से लेकर 2015 में यूके ने 3,200 गोल्डन वीजा जारी किए, जिनमें 400 से ज्यादा भारतीयों को मिले। माना जाता है कि माल्या और नीरव ने इसी रास्ते से लंदन में प्रवेश किया। 2019 में स्कीम बंद हुई, लेकिन तब तक भगोड़े जम चुके थे। जतिन मेहता ने 2011 में गोल्डन वीजा लिया और लंदन में बस गया। 2025 में यूके ने नई हाई वैल्यू इन्वेस्टर स्कीम शुरू की, लेकिन अब सख्त चेक है। फिर भी भगोड़े टूरिस्ट या बिजनेस वीजा का इस्तेमाल करते हैं, फिर राजनीतिक शरण मांगते हैं। संजय भंडारी ने 2016 में बिजनेस वीजा पर लंदन में प्रवेश किया। क्या ये वीजा सिस्टम भगोड़ों के लिए रेड कारपेट नहीं है? कल्पना कीजिए, आप एक भगोड़े हैं, भारत से 9,000 करोड़ रुपए लूट कर लंदन पहुंचते हैं। वहां आपको क्या मिलता है? टॉप क्लास वकील, गुप्त बैंकिंग, PR एजेंसियां और एक जैसी सोसाइटी जो सवाल नहीं पूछती। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2000 की रिपोर्ट कहती है कि लंदन में 2 बिलियन पाउंड की संपत्ति संदिग्ध ढंग से खरीदी गई। माल्या की 100 करोड़ की हवेली में स्विमिंग पूल और होम थिएटर है। नीरव का 55 करोड़ का मैरीबोन फ्लैट बेकर स्ट्रीट के पास है। लंदन का भारतीय डायस्पोरा 6.5 लाख लोग
7.5% आबादी भगोड़े को सामाजिक ढाल देता है। साउथ होल, ईलिंग और बेम्बली में भारतीय राष्ट्र मंदिर और त्योहार उन्हें घर जैसा माहौल देते हैं। 2016 में माल्या साउथ होल के एक भारतीय रेस्टोरेंट में देखा गया, जहां वो स्थानीय समुदाय के साथ घुल मिल रहा था। लंदन को भगोड़ों से निपटना आता है, वो इसे धंधा समझते हैं। क्या लंदन का ये माहौल भगोड़ों के लिए जन्नत नहीं है? भारत ने माल्या को 2017 से और नीरव को 2019 से वापस लाने की कोशिश की। 2002 से लेकर 2024 में भारत ने यूके को 32 प्रत्यर्पण अनुरोध किए, लेकिन केवल 8 सफल हुए। संजीव चावला एक सट्टेबाज 17 साल बाद 2020 में लौटा, लेकिन माल्या और नीरव वो अभी भी लंदन में है। 2025 में सीबीआई और ईडी की जॉइंट टीम लंदन गई और पीएम मोदी ने यूके पीएम कीर स्टारमर से प्रत्यर्पण तेज करने को कहा। फिर भी नीरव ने 2024 में आत्महत्या का जोखिम दावा करके केस लटकाया। क्या यह देरी भारत के साथ मजाक नहीं है? सच का हवा है, जिस ब्रिटेन ने 200 सालों तक भारत को लूटा, वो आज भी हमारे धन को शरण दे रहा है। 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से 2.5 बिलियन पाउंड लूटे। आज नीरव और माल्या उसी साम्राज्य की छाया में छिपे हैं। लंदन उनके लिए जेल नहीं बल्कि शाही महल है। ये भगोड़े आधुनिक डाकू हैं और लंदन उनका किला। 2024 में नरेंद्र मोदी के एक क्रिकेट इवेंट में खुलेआम दिखा जैसे भारत का कोई कर्जदार ना हो। क्या ये औपनिवेशिक लूट का नया चेहरा नहीं है? भारत इंतजार करता है, जनता सवाल पूछती है, हमारा फैसला कहाँ है? लंदन अपनी पुरानी चाल में चलता रहता है, चुपचाप सही और न्याय के नाम पर देरी से भरा, और बिहार अभी भी इंतजार कर रहा है। दोस्तों, लंदन भगोड़ों का स्वर्ग हो सकता है, लेकिन भारत अब जाग चुका है। नीरव मोदी, विजय माल्या और उनके जैसे डाकुओं ने हमारा खजाना लूटा, लेकिन ईडी की 38,000 करोड़ रुपए की वसूली। एफएटीएफ के साथ 2024 का नया प्रोटोकॉल और पीएम की डिप्लोमेसी दिखा रही है कि हम लड़ रहे हैं। हमें बैंकों को मजबूत करना है, कानून को सख्त करना है और इन भगोड़ों को तिहाड़ लाना होगा। ये सिर्फ पैसा नहीं, हमारे देश की मेहनत है। तो आपका क्या कदम है? चलिए इस जंग को जीते और अपने देश का पैसा वापस लाएं। नमस्कार।